ये एक्स एक्सिस होती है बेसिकली, ये टर्मिनल साइड। ओके, फिर आप ओ ए से मूव करके ओ बी में चलेंगे। किस डायरेक्शन में मूव किया आपने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस केस में जो एंगल बनेगा ये थीटा बीच में, एंगल ए ओ बी इज पॉजिटिव एंगल। ये बेसिक सा पॉइंट है, आपने याद रखना है। जब भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ऐसे वाइस वर्सा कह सकते हो, वही सेम वही लाइन है। ये एंगल ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये सुई ऐसी चलती है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें वही हमारी इनिशियल साइड हो जाती है, इनिशियल लाइन बोल देते हैं। ये टर्मिनल है या टर्मिनल साइड बोल देते हैं। ये जिस पे एंगल मूव कर रहे हैं, ओ पॉइंट जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको नॉर्मली वर्टेक्स बोल देते हैं, वर्टेक्स। अब क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल बना है तो इट एंगल इज ऑलवेज, उधर लिखना था हमने पास नेगेटिव एंगल हो जाएगा, एंगल यू बी इज नेगेटिव। तो ये थोड़ा प्लीज ध्यान रखना है, एंगल यू बी इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज बनाएंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्लियर। मेनली है एंगल, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एक है पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक है हमारे पास सेंटेंसिमल सिस्टम, एक तीसरा है हमारे पास जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। एक्चुअली में इस सिस्टम का नाम है इंग्लिश सिस्टम, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसलिए नाम बता रहा हूँ। सेंटेंसिमल का सिस्टम का नाम है दैट इज फ्रेंच सिस्टम, इसका सर्कुलर सिस्टम ही चल रहा है। इसमें नॉर्मली हम इसी सिस्टम में काम करते हैं, इसको बोलते हैं डिग्रीज, मतलब एंगल किस से मेजर करते हैं? डिग्रीज के अंदर। जब भी आप डिग्रीज में एंगल मेजर करते हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है बेटा। सेंटेंसिमल सिस्टम, इसमें जो एंगल मेजर करते हैं वो करते हैं ग्रेड्स के अंदर, एंगल मेजर इन ग्रेड्स। ये सर्कुलर सिस्टम, इसमें एंगल मेजर करते हैं रेडियंस के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों का फंडे क्या क्या है? ठीक है, क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें जो होता है वन राइट एंगल, मतलब एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री फर्दर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। सिंबल इसको बोलते हैं मिनट्स। सब ब्रेक कर सकते हो, अभी तक हमने सोचा डिग्री तक ही करते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री, पर हम माइन्यूट एंगल तक भी जा सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज फर्दर इक्वल टू 60 सेकेंड्स। या तो वर्डिंग में लिख सकते हो या डबल स्लैश मार सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्रेड्स के अंदर क्या है? वन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का जिसको हम बोलते थे, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। इसके ऊपर जी डाल देते हैं। ऐसे 1 ग्रेड जो होगा आगे 100 मिनट्स के बराबर होगा, इसका स्लैश उल्टा हो जाता है, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। साइन चेंज हो रहा है, देखो सिंपल का। ओके, क्लियर है। ये सबसे इजी है। रेडियंस के अंदर वन राइट एंगल दैट इज इक्वल टू π/2 रेडियंस। या तो वर्डिंग में रेडियंस लिख सकते हो ऐसे, या सिंपल π/2 लिखकर उसकी पावर c। वन राइट एंगल के इक्वल है 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियंस। इन तीनों का आपस के अंदर रिलेशन
अगर 90 डिग्री कम यूज करते हैं, इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये बन गया बच्चे 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड्स इक्वल टू पाई रेडियंस। नॉर्मली ये रिलेशन यूज करेंगे हम लोग सारा। ठीक है, क्लियर है? रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। ठीक है, या कह सकते हो हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। अभी हमने किया था जो 180 डिग्री है दैट इज पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, उसे क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर 1 डिग्री निकालें तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियंस के बराबर। आगे कन्वर्जन बताओ। ठीक है, इसकी एक वैल्यू है, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.01746 रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री दिए हुए हैं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्रीज में आएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स, 57 डिग्री 16 मिनट्स के आपको लाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करना होगा। एक एंगल दिया होगा हमारे पास डिग्री के अंदर, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मान लो एक एंगल है x डिग्री एंगल, इसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने एक सिंपली क्या करना है, पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है ना, 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 1, तो x डिग्री क्या होगा, x से इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई x बाई 180, तो पाई x बाई 180 डिग्री करके आपका ये रेडियंस के अंदर आंसर आ जाएगा। पर इसके अंदर ध्यान रखना है, पाई को वैल्यू को आप नॉट इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज नहीं कर सकते अगर आप रेडियंस के अंदर एंगल निकालना है। सेम वे यहाँ से अगर कोई एंगल रेडियंस के अंदर दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वही सेम उसको 180/पाई इंटू एक्स कर देंगे, ये आपका डिग्रीज के अंदर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? एक रिलेशन है, इसका बड़े अच्छे क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, मान लो रेडियस R है, A से पॉइंट मूव करके और मूव करके B तक पहुंच जाते हो, तो अगर OB तो ये भी रेडियस ही होगा। ये जो आर्क है AB आर्क, अगर इसकी लेंथ L है, लेंथ ऑफ आर्क, अरे ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R, क्योंकि इसका क्वेश्चन करेंगे हम। क्या रिलेशन है भाई, थीटा इक्वल टू L बाई R, या कह सकते हो ये जो थीटा है पर एक रिस्ट्रिक्शन है, थीटा कोई भी एंगल नहीं हो सकता, इट इज एंगल इन रेडियंस। ये फार्मूला सिर्फ रेडियंस के लिए ही वैलिड है। ठीक है बच्चे, थीटा शुड बी इन रेडियंस। और L तो आपको पता ही है, L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, यहाँ आके फिर 360 डिग्री। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिखना तो लिख सकते हो क्या है। ठीक है जी, या फिर इसको पाई 90 डिग्री की जगह पाई बाई 2 लिख देगा, इसकी जगह पाई डिग्री लिख देगा, ये रेडियन में करेगा तो 3π/2 हो जाएगा, ये 2π, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है बिटवीन 0 एंड 90, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 to 180 की बात करते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सारी टी रेशियो पॉजिटिव होती है, ऑल। यहाँ पर साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यहाँ पर tan थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, यहाँ पर कोसाइन और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो अगर फर्स्ट लेटर लो आप सबका ASTC, शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी,
ये तो आपको पता ही होगा सर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हाउ द साइन ऑफ टी रेशियो चेंजेस। कभी पॉजिटिव आता है, कभी टी रेशियो के साइन नेगेटिव आता है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्स डैश लिखना चाहते हो तो लिख लो, वाई वाई डैश। ये तो आपको पता है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल बन सकता है? या तो कोई एक्यूट एंगल थीटा, इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल थीटा बन सकता है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, या 90 में से कोई एंगल एक्यूट एंगल माइनस करे तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल बनेगा? अभी यहां तक तो 90 होता है, इसके बाद 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर या तो 90 प्लस थीटा हो सकता है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। या क्या है, पूरा एंगल क्या है, 180 है, इसमें कोई एंगल माइनस करे छोटा सा तब भी बन सकता है, तो 180 माइनस थीटा। ठीक, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई यहां तक तो हो गया हमारे पास 180, उसके बाद ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, 270 की। लिख दूं एक बार फिर से, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, या पाई में भी हो सकता है। अब इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल बन सकता है 180 और 270 के बीच में? या तो बच्चे 180 में कोई एक्यूट एंगल ऐड कर दो तब बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, या 270 पूरा एंगल है, इसमें से कोई छोटा एंगल माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट भी 270 तो यहीं तक था, 270 डिग्री, उसमें कोई एंगल ऐड करेंगे तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। या हमें पता है पूरा एंगल यहां तक जाएंगे तो 360 बनता है, यहां तक बच्चे 360 में कोई एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तब भी इसमें आएगा। ठीक है, एक मैंने पहले ही बताया था, अभी पॉजिटिव एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर और नेगेटिव एंगल बनता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओगे तो इधर नेगेटिव एंगल भी आएगा। ओके, क्लियर है। कई बार क्या करते हैं, अभी हमें यहां तक तो पता है, ये पूरा सर्कल रेवोल्यूशन घूम के यहां तक 360, अगर 360 में कोई एंगल ऐड कर दे छोटा सा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस 3। तो ये क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। इस एंगल्स के ऊपर ही जो टी रेशियोज है हमारे पास 6 टी रेशियोज, उनके साइन चेंज होते हैं। ठीक है, कैसे? पहली बात तो याद रखना, जब भी 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, ठीक है, अगर ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, टी रेशियो चेंज कैसे चेंज होती है बच्चे? अगर इधर आगे साइन लगा हुआ है तो साइन चेंज होता है बेटे कॉस के अंदर, पूरा लिख देते हैं, साइन इज चेंजेस इनटू कोसाइन, कोसाइन है तो साइन में हो जाएगा। 10th क्लास में करते थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, से tan जो है दैट चेंजेस इनटू कॉट, और कॉट tan में चेंज होता है। सीकेंड जो है कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक जो है सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा अब देखो। पहले हम बेसिक करते हैं, 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, 2-3 एक्सप्लेन करूंगा, बाकी अब अपना प्रैक्टिस कर लें। 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं जिसको हम आल बोलते हैं। तो सेकंड में साइन, यहाँ पर टेंजेंट एंड रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, यहाँ पर कोसाइन, और इसका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। पर देखो साइन 90 माइनस थीटा सारे लिख लेते हैं पहले। साइन 90 माइनस थीटा, ये 10th क्लास का फंडा आपका, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। भाई जैसी 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, पहले तो हम फटाफट टी रेशियो चेंज करके कॉस थीटा लिख देंगे। जब चेंज करना है तो इसके आगे प्लस साइन है, नेगेटिव साइन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी टी रेशियोज क्या होती है? पॉजिटिव।
तो भाई इसका जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। आपने यहाँ से देखना टी रेशो से, इसका कॉस हो गया, कॉस का साइन थीटा, फिर कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन का हो जाएगा बच्चे कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सीकेंड का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और उस सीकेंड का हो जाएगा सीकेंड थीटा। ओके क्लियर है। एक 290 प्लस थीटा का भी बताता हूँ देखो साथ साथ, फिर उसकी बात करेंगे 360 वाले की। 90 प्लस थीटा, भाई ये क्वाड्रेंट कौन सी है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा या कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टी रेशो जो है लेफ्ट और 4 टी रेशोज है वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो सेम देखो ध्यान से इसको, साइन 90 प्लस थीटा, सारे लिख देता हूँ एक बार फटाफट, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, सीकेंड, क्योंकि ये यूज होनी है कि बार बार नहीं हम करेंगे। ओके भाई टी रेशो साइन है 90 प्लस दिया हुआ है माइनस दिया हुआ, मैंने कहा टी रेशो चेंज हो जानी है, पहले तो कॉस थीटा लिख दें। ये देखो इसका भी साइन पहले लिख देते हैं, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बाद में बताते हैं। टेन का कॉट थीटा आपको पता है, कॉट का टेन थीटा यू नो, सीकेंड का कॉसेक थीटा भी आपको पता है, और कॉसेक का सीकेंड थीटा। अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन ही आएगा। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सीकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो देखना आपने इधर है ये टी रेशो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, साइन डालना इधर है। ओके समझ में आ गया। ऐसे 270 के साथ आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जहां पर ये 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा नहीं है, एक और कर देता हूं, चलो 270 माइनस थीटा एक कर देता हूं, 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। चलो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड है फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 270 पहले लिख देता हूं सारे एक बार, फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दो। cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, secant 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। चलो 270 आ गया, 90 या 270 है, टी रेशियो चेंज करनी है भाई, तो साथ साथ साइन भी बताऊंगा। तो इसका तो बच्चे पहले cos थीटा लिख दिया, और 270 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव है। cos 270 प्लस थीटा भी टी रेशियो चेंज करनी है, पर ये कोसाइन थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव है, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा। टेंजेंट का तो cot थीटा लिख ही देते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव साइन। cot का tan थीटा, cot भी नेगेटिव होता है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो नेगेटिव साइन। सीकेंट का cosec, तो सीकेंट तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos का रेसिप्रोकल है, जिसके आगे पॉजिटिव साइन। कोसेकेंट का सीकेंट थीटा लिख दिया, पर cosec जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आ गया। एक पॉजिटिव बता देता हूं, मान लो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 180 माइनस थीटा, तो क्लियर हो गया। 270 प्लस थीटा लिखा है, ऐसे ही आप 270 माइनस थीटा का भी बता सकते हो, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। एक पॉजिटिव एंगल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मान लो 180 माइनस थीटा है, और 180 माइनस थीटा है, क्वाड्रेंट कौन सी नजर आ रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है भाई। टी रेशियो साइन तो कोई चेंज नहीं होना, पर जो भी रिजल्ट आएगा सिर्फ साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा और कॉसेक का पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी चार टी रेशियो सबका रिजल्ट नेगेटिव। देखो जैसे साइन 180 माइनस थीटा, भाई साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव साइन ही आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो बच्चे कॉस थीटा ही होगा, पर कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड है, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा, भाई इसका तो tan थीटा ही लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा एंगल है, तो इसका भी तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर ऐसे इसका कर लेंगे cot 180 माइनस थीटा, तो भैया तो cot का cot थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका नेगेटिव साइन।
उसके बाद सीकेंट 180 माइनस थीटा, इसका बच्चे सीकेंट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सी है? सेकंड है। सेकंड में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो इसका भी नेगेटिव। देखना आपने इधर से कॉसेक 180 माइनस थीटा, भाई कोई टेरिशो चेंज नहीं करनी, पहले कॉसेक थीटा लिख दिया। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव है, तो इसका भी पॉजिटिव। थीटा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस थीटा, भाई साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के, तो माइनस साइन। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा। tan माइनस थीटा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस। कॉट माइनस थीटा है, तो माइनस कॉट थीटा। सीकेंड माइनस थीटा है, तो ये प्लस सीकेंड थीटा। कॉसेक माइनस थीटा है, तो ये माइनस कॉसेक। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, फार्मूलास, ठीक है, या इसको केवल ऐसे ही बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। फॉर्मूलेस को हेडिंग वाइज याद रखोगे तो इजी रहेगा आपसे। जैसे पहला फार्मूला, फर्स्ट वन, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंगल ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, हम कंसीडर लेके करेंगे जो एंगल ए है हमेशा बी से बड़ा होगा, ठीक है। मान लो साइन कहाँ यूज होगा? मान लो साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, तो उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 75 को दो एंगल्स में ब्रेक कर लेंगे, 45 एंड 30, जिसकी हमें वैल्यू पता होगी। तो एंगल 45 एंगल ए हो जाएगा, और एंगल बी क्या हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही है इसका डिफरेंस का, साइन ऑफ ए माइनस बी, सेम रिजल्ट है, बीच में नेगेटिव साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड वन, कोसाइन के साथ आ जाओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में पहले कॉस एंगल्स आएंगे, फिर माइनस साइन आएगा, पहले साइन ए साइन बी। ध्यान रखना एडिशन के अंदर बीच में नेगेटिव साइन। ऐसे कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो साइन कॉस का हो गया। एक टेंजेंट के होते हैं, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सिक्स्थ वन, tan ऑफ ए माइनस बी, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, tan ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, 6 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। रखा हुआ है सीडी फार्मूलास, वैसे तो ए बी में भी लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला है साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन, दोनों एंगल को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना, एडिशन ऑफ टू एंगल्स डिवाइड बाय 2 इनटू कोसाइन ऑफ डिफरेंस एंड डिवाइड बाय 2। कंडीशन वही याद रखना, कोई नहीं कहेगा आपको भी सी बड़ा होगा, पर आपने जब भी अप्लाई करना है एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, फर्स्ट एंगल हमेशा बड़ा रखना। सेकंड रिजल्ट है साइन सी माइनस साइन डी, इसका भी सेम है, इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन, कोसाइन ऑफ दोनों एंगल का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, फिर डिफरेंस साइन के साथ
ऐसे थर्ड पार्ट cos c प्लस cos d, इसके दोनों कोसाइन की टर्म आएगी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कोसाइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ओके, दोनों कोसाइन की टर्म एडिशन डिवाइड बाई टू, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टू। अगर माइनस साइन आ जाए cos c माइनस cos d, तो आगे माइनस साइन लिखना आपने, और दोनों साइन की आएगी 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये तो हो गया हमारे पास सी डी फार्मूला। एक होता है प्रोडक्ट टू सम, POS करके याद रखते हैं, और आप हेडिंग से याद रखोगे तो अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, प्रोडक्ट टू सम में प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जैसे 2 साइन ए कॉस बी, याद वही रखना है, एंगल ए बड़ा होगा, बी छोटा लेना आपने, क्लियर है। 2 साइन ए कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस। देखो यहां से दे सकते हो, मैंने पूछा है 2 साइन ए कॉस बी, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा, वही लिखा है यहां से, ठीक है। सेकंड पार्ट 2 cos ए साइन बी, तो बीच में डिफरेंस आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस। उसके बाद दोनों cos के एंगल्स 2 cos ए cos बी। देखो 2 cos ए cos बी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, पर माइनस वाला पार्ट पहले रखना, रीजन बताता हूँ क्यों। वैसे तो एडिशन में कुछ भी कर सकते हो, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस। फोर्थ वन, दोनों साइन के प्रोडक्ट 2 साइन ए साइन बी cos साइन ऑफ a माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ a प्लस, ठीक है। क्योंकि बेटा पर वो लिख लो मल्टीपल एंगल्स, P ratios having multiple angles। पर डबल एंगल की बात करते हैं, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। जो भी एंगल यहाँ लिखा होगा उसका आपने क्या करना है बेटा, हाफ कर लेना, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए। इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक ही रिजल्ट है, एज पर द रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे। ऐसे cos 2a का फॉर्मूला है, एक तो है cos साइन के अंदर जिसको लिखते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कई बार हमें सिर्फ cos की जरूरत होती है, तो वो एक और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखना है तो उसका ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फार्मूला तो ये है और ये दोनों ही है बच्चे। 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर ए भरोगे तो ये आ जाएगा, cos स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये टेंजेंट के एंड टर्म्स ऑफ टेंजेंट है। ऐसे टेंजेंट टू ए का फॉर्मूला वो तो आप साइन को cos से डिवाइड कर दो, टेंजेंट का आ जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो है डबल एंगल। ये एक ट्रिपल भी होते हैं, जैसे साइन 3a का फॉर्मूला, ये हो गया बच्चे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। cos 3a का लिखना है, पे ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, पहले cos की आ जाएगी 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। टेंजेंट 3a की बात करें, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसकी कॉस की आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की आइडेंटिटी नहीं कभी होती, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की होती है, तो ध्यान रखना है इसका। कोसाइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। साइन थीटा इक्वल टू 0, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में हम कहेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 आती है तो थीटा कैन बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, एन बिलोंग्स टू इंटीजर सब में। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 आती है, अपने जनरल सोल्यूशन लिखना है थीटा का, तो सेम है जो ऊपर साइन के साथ, 3 ही यूज करते हैं नॉर्मली। उसके इसमें थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, ठीक है। ऐसे अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आंसर छोड़ देना बस, हमने सिर्फ अल्फा की वैल्यू डालनी है बच्चे इसके अंदर। और ये अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे जनरल सॉल्यूशन कहलाए जाते हैं, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ टी रेशियोस या टी इक्वेशंस, ठीक है। ओके, क्लियर।